आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होते हैं कि ना तो वो सॉलिड हो ना तो वो लिक्विड हो, एक बीच वाला मटेरियल। जैसे आप क्रीम देखे होंगे, ऑइंटमेंट देखा होगा आपने, जेल देखा होगा, पेस्ट देखा होगा, ये सब क्या होते हैं? सेमी सॉलिड होते हैं। ना तो ज्यादा, ना तो वो हार्ड होते हैं ना ही वो सॉफ्ट होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे कुछ डिफिनेशन की। सेमी सॉलिड आर द टॉपिकल डोजेज फॉर्म यूज्ड फॉर द थेरेपेटिक, प्रोटेक्टिव और कॉस्मेटिक फंक्शन। जो हमारे सेमी सॉलिड होते हैं इसे हम थेरेपेटिक के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कॉस्मेटिक फंक्शन के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसमें कुछ हमारे जैसे स्किन के लिए यूज, विजाइना के लिए यूज, रेक्टल के लिए यूज, कुछ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती हैं जैसे ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, प्लास्टर, जेल, ये सारे। ये क्या करता है कि एक से ज्यादा हमारा क्या करता है, ये मेडिकामेंट होते हैं इसमें, जो क्या करते हैं कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो डिजॉल्व होंगे यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि अब हमने अगर सेमी सॉलिड है तो यहाँ से 1 ml लिया, यहाँ से लिया तो यहाँ पे ज्यादा इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे क्रीम बेस है, यहाँ पे ऐसा नहीं। हर जगह इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें कुछ एक्सिपिएंट होते हैं विस्कोसिटी इंक्रीज के लिए, इसका एंटी माइक्रोबियल, क्योंकि माइक्रोब्स भी आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। कुछ एडवांटेज की बात करते हैं, जैसे एक्सटर्नल यूज के लिए अप्लाई डायरेक्टली टू स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई होता है। रिड्यूस साइड इफेक्ट, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन पे लिमिटेड एब्जॉर्ब होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करेगा और डायरेक्ट हमारे जिस जगह पे यूज है वहां पे वर्क करेगा। और ये लोकल, जिस जगह पे हमें नीड है उसी जगह पे हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। और इसको हम अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे खाने में दिक्कत है ऐसा कुछ, या फिर जो दवाएं कड़वी हैं खा नहीं सकते, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे स्किन पे अप्लाई कर देंगे। और ये क्या होता है, स्टेबल होता है इजिली। हम उसको लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड से ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि हम इसको स्किन पे अप्लाई कर दें और ज्यादा एब्जॉर्ब होगा इजिली। कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके, जैसे कि हमारा एक्यूरेसी। अब हमें टैबलेट है, कैप्सूल है, तो उसमें हम एक्यूरेट 1 टैबलेट इतना है, लेकिन इसमें कहीं ज्यादा निकल गया, कहीं कम हो गया, हमने ज्यादा अप्लाई कर दिया, कम। और इसका हैंडल करना, भाई लिक्विड है, कहीं गिरेगा, कहीं इधर होगा, या फिर वेस्ट होगा, या कुछ कहीं स्वाइप आउट हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और इसका क्या है कि एक बार अगर स्किन पर अप्लाई कर जल्दी हटेगा नहीं, उसे हटाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो या फिर इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। देन इसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए। स्मूथ टेक्सचर मतलब कि हम जैसे स्किन पे अगर अप्लाई कर रहे हैं, अगर स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर जब अप्लाई करें तो स्मूथ हो, ऐसा नहीं कि खुरदरा हो या ऐसा हो, और ऐसा एक जैसा अपीयरेंस दिखे। और ऐसा नहीं कि हमने स्किन पे अप्लाई किया उस जगह को डिहाइड्रेट कर दिया, पूरे वाटर को क्या क्या रिमूव कर दिया। और इसमें पार्टिकल कण नहीं होने चाहिए, ग्रिटी, मतलब बालू जैसा ऐसे खुरदुरा नहीं होना कि हम रब करना है और पूरा स्किन को ऐसे कर रहा है। और अच्छा ग्रेसी, नॉन ग्रेसी एंड नॉन स्टेनिंग, ऐसा नहीं मतलब चिपक जा रहा है जहां पे कर रहे हैं तो ये, और ऐसा नहीं कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे ऐसा कुछ, तो ये सारी चीजें इसकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए, मेम्ब्रेन के फंक्शन को ऐसा कुछ मिसगाइड ना करे, उसमें दूसरा फंक्शन ना करे। और स्किन पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर इजिली क्या हो जाए, अप्लाई हो सके, मिक्स हो सके। देन एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ये क्या होता है कि इफेक्टिव ड्रग को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसमें बेसिस होगा। बेस क्या होता है कि जैसे बेस मेन इंग्रेडिएंट की, उसमें हमें किसमें प्रिपेयर करना है। प्रिजर्वेटिव हमें हम बना के उसको ज्यादा दिन तक रखेंगे तो उसके लिए एज अ प्रिजर्वेटिव हमें यूज करना होगा। ह्यूमेक्टेंट, उसको मॉइस्चर बनाए रखने के लिए, कि जैसे हम अगर स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसको डिहाइड्रेट कर दे, तो स्किन को क्या कर सके, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करे, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करे। एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि हमारी जो ड्रग होती है, मेडिसिन होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं तो फिर खराब हो जाती हैं, तो इसलिए उसे एंटीऑक्सीडेंट भी हम यूज करते हैं। इमल्सिफायर, इमल्सिफायर क्या करेगा, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रखे, जैसे सर्फेक्टेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं जो उसको एक्टिवेट किए रहेंगे ताकि वो इक्वली क्या रहे, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड। जिलिंग एजेंट, उसको जेल जैसा फॉर्म करना। परमिएशन एनहांसर की, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो हमारी स्किन में क्या करे, परमिएशन करे, ज्यादा मेडिसिन क्या करे, उसको एब्जॉर्ब करवा सके। देन बफर, उसका पीएच वगैरह मेंटेन करने के लिए, जो मैंने अभी बात किया इसका, मेंटेन पेज, इंप्रूव पेनिट्रेशन, ये सारी कुछ एग्जांपल्स इसमें ये आप देख सकते हैं।
पैराबिन, बेंजिल अल्कोहल, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, ये सारे 280, कार्बापोल, ये सारे एग्जांपल्स हैं। देन ऑइंटमेंट, बात करते हैं ऑइंटमेंट का। ऑइंटमेंट क्या है? होमोजेनस ट्रांसल्यूशन विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, यूजुअली ग्रेसी 80% ऑयल 20% वाटर होता है इसमें, इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, स्किन के अप्लाई के लिए। देन इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन बेस्ड मतलब हम जैसे किस किस बेस से पेनिट्रेट कर सकेंगे, जैसे एपिडर्मिस ऑइंटमेंट, एक्ट ऑन सरफेस ऑफ स्किन, नॉट एब्जॉर्ब। तो ये सारे हमारे इसके एपिडर्मिस ऑइंटमेंट, हमारे ये एपिडर्मिस ऑइंटमेंट के कुछ वर्क हैं, जैसे यूज्ड प्रोटेक्टिव एपिडर्मल ऑइंटमेंट, प्रोटेक्ट एब्जॉर्प्शन इनटू स्किन, एक्ट एज एमोलिएंट, और डर्मेट ऑइंटमेंट ड्रग पेनिट्रेट थ्रू स्किन। तो ये हमारे तीन, एक ये और ये, तो ये हमारे तीन टाइप के हो गए बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन। अब बेस्ड ऑन थेरेपेटिक यूज पे हम क्या करते हैं कि अब थेरेपेटिक कैसा उसका थेरेपेटिक एक्शन है, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक, काउंटर इरिटेटिंग, एंटी डैंड्रफ, ये सारे हमारे उसके थेरेपेटिक यूज। अब बात करते हैं ऑइंटमेंट बेसिस के। ऑइंटमेंट बेस मतलब जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि ये बेस, तो अब ऑइंटमेंट बेस कितने कितने टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट ओलिगोजेनस बेस, हाइड्रोकार्बन बेस, एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर मिसिबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस। तो चलिए बात करते हैं ओलिगोजेनस बेस। ओलिगोजेनस बेस क्या होता है? नॉन एक्वस ग्रेसी इमोलिएंट, प्रोटेक्टिव, डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द स्किन, क्लॉथ, रीजन बॉडी हीट, अनकंफर्टेबल वार्म, डू नॉट एड ड्रग एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल में सॉफ्टन पैराबीन, येलो व्हाइट टाइप जो हमारा ये वैक्स होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 38 to 56 डिग्री सेल्सियस। देन एब्जॉर्प्शन बेस क्या होता है? कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, लेस इमोलिएंट देन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट रिटेन ऑइंटमेंट कंसिस्टेंसी। ये दो टाइप के होते हैं, नॉन इमल्सिफाइड बेस, वाटर एंड ऑयल। इसके कुछ की इंग्रेडिएंट हैं, जैसे उल फैट हो गया, उल अल्कोहल हो गया, बीज वैक्स हो गया। देन वाटर मिसिबल बेस, एनहाइड्रस हाइड्रोफिलिक एब्जॉर्प्शन बेस, लो थर्मल कंडक्टिविटी, इजिली रिमूव फ्रॉम स्किन ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर। ऑयल इन वाटर भी होता है, इसका यूज क्या है? एमोलिएंट, क्लिंजिंग, एग्जांपल कोल्ड क्रीम, हाइड्रस लाइन्स, रोज वाटर, ये सारे। वाटर सॉल्युबल बेस, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कंटेनिंग नो ऑयल सब्सटेंस, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, प्रिपेयर्ड यूजिंग मिक्सचर ऑफ पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, पीजी। इसके एग्जांपल हैं ट्रेगाकैन, जिलेटिन, ये सारे। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ऑइंटमेंट बेस। अब किस क्राइटेरिया पर हम ऑइंटमेंट बेस को हम प्रेफर करें, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट है, जैसे एब्जॉर्प्शन, एंट्री इनटू ब्लड स्ट्रीम, पेनिट्रेशन, एनिमल फैक्ट, सब्सटेंस सॉल्युबल इन बोथ ऑयल इन वाटर होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि स्किन में ऑयल या जो भी है तो उसमें एब्जॉर्ब ना हो, सॉल्युबल ना हो। इफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन पे, स्किन के ऊपर कैसा फंक्शन है उसका, वाटर इन ऑयल है, ऑयल इन वाटर है। मिसिबल विद स्किन, स्किन में हमारा मिसिबल है नहीं है वो। देन कंपेटेबिलिटी विद स्किन, स्किन के साथ पीएच वो एडजस्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कि इरिटेशन कॉज करने लगे। फ्रीडम फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट, ऐसा नहीं कि वो जाके इरिटेशन कॉज करने लगे, ऐसा कुछ। इमोलिएंट, स्किन में मॉइस्चर प्रोवाइड करे, ऐसा नहीं कि स्किन को डिहाइड्रेट कर दे। इजी टू एप्लीकेशन और रिमूव, इजिली वो एप्लीकेबल हो सके और रिमूव हो सके। ये की पॉइंट्स हैं शॉर्टकट में जो मैंने अभी बताया, आप इससे भी शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। इजी टू यूज में स्प्रेडेबल रिमूव, कोल्ड क्रीम और ग्लिसरीन, पैराबेन, आई ऑइंटमेंट, ये सारे आप एग्जांपल साथ पढ़ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, प्रिपरेशन हम 4 तरीके से करते हैं, इनकॉर्पोरेशन मेथड, फ्यूजन मेथड, केमिकल रिएक्शन, इमल्सिफिकेशन मेथड। फर्स्ट हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन मेथड। पाउडर पास आउट फ्रॉम मेस नंबर 250 to 180 or 125, then apply navigation process with small amount of base, then add remaining quantity of base, finally add liquid ingredient and mix। इसमें जैसे व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट, जैसे हम इसका प्रोसेस है साइज रिडक्शन, लिबिगेशन, मिक्सिंग विथ बेस, स्पेचुलेशन और ट्रेचुरेट, मिक्सिंग बेस टू प्रोड्यूस फाइनल वेट, होमोजिनेशन और फिलिंग।
देन फ्यूजन मेथड में क्या होता है कि व्हेन ऑइंटमेंट बेस कंटेन ए नंबर ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स सच एज व्हाइट बीज वैक्स स्टाइल अल्कोहल, ये सारे हार्ड पैराबिन, देन by the fusion method all are same of the components of an ointment are combined a being melt together and cooled with constant stirring। उसको हम हीट करेंगे, देन उसको मिक्स करेंगे और उसको कूल करेंगे। नेचुरली हीट स्टेबल सब्सटेंस दे वोलाटाइल कंपोनेंट जो भी हमारे हीट सेंसिटिव हैं उन्हें हम अलग से मिक्स करेंगे, देन हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ये फ्लो चार्ट है, इसे आप देख लीजिएगा। देन केमिकल रिएक्शन मेथड, केमिकल रिएक्शन जैसे हमारा कुछ आयोडीन ऑइंटमेंट कंटेनिंग फ्री आयोडीन, तो ये जो भी हमारे केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे हमारा आयोडीन क्या करता है, स्लाइटली सॉल्युबल ऑयल एंड फैट में है, तो फिर आयोडीन क्या करता है, फॉर्म पॉली आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिससे हमारा ये इजिली वो क्या करेगा, स्किन पे एडहेयर होगा और अच्छे से चिपकेगा। देन ऑइंटमेंट कंटेनिंग कंबाइंड आयोडीन, ये भी एक टाइप का रिएक्शन, नॉन स्टेनिंग, लीव ऑन द स्टेन ऑन स्किन वाइन व्हेन रब्ड। देन बात करते हैं जेली। जेली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रेसी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लेस ग्रेसी कंपेयर टू जेल, then mainly used on mucous membrane for lubrication and antiseptic purpose। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ग्लव्स, कैथेटर्स, रेक्टल, इन सब में। विजाइनल जेली, कंपरेटिव जेली, ये सारे आते हैं। टाइप्स ऑफ जेली, मेडिकेटेड जेली, लुब्रिकेटिंग जेली, मिसलेनियस जेली। मेडिकेटेड जेली में कुछ मेडिसिन, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, ये सारी मेडिसिन, वाटर सॉल्युबल मेडिकेशन उसमें ऐड रहती हैं। देन लुब्रिकेटिंग जेली, जैसे हम ग्लव्स में, कैथेटर पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए जेली यूज करते हैं। मिसलेनियस की जैसे स्किन की हम सेंसिटिविटी चेक करने के लिए ये सारी चीजें यूज करते हैं। देन जेली एजेंट कॉमनली यूज, ट्रेगाकैन, सोडियम एलिजिनेट, पेक्टिन, स्टार्च, जिलेटिन, सेलुलोज। मेडिकेटेड जो हमारी जेली होती है, हाई वाटर कंटेंट, कूलिंग इफेक्ट, एनेस्थेसिया के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए। देन लुब्रिकेटेड नॉन ग्रेसी स्मूथ, ग्लव्स, कैथेटर, इन सब पे यूज करते हैं। मिसलेनियस स्पेशलाइज्ड इन पैच टेस्टिंग, ईसीजी, जैसे ईसीजी वगैरह होता है तो स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे जेली हैं। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम उसमें जेली में यूज करते हैं। इनका कंसंट्रेशन है, इनका की यूज है और स्पेशल उसके बारे में नोट्स है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।